लोगों का रहन सहन बिल्कुल पसंद नहीं है। वो यूपी वाला मोटा अनाज खाए वाला इतना सुंदर बिहार के पतो पावेलन सा, ये कम बकाऊ नहीं खाते। शादी कैंसिल कर दीजिए। अरे यूपी में एक से एक लड़की है। ये तो नहीं हो सकत। शादी में तू के चले के पड़ी। लड़की वाला के घर, खानदान, कुल, गोत्र, वंश जल्दी पता कई के हमके बतावा। हम रोज खाती पानी लेके आवता नहीं। हाँ, मिनरल वाटर लेकर आना। बंद करिए। आपके बिहार में ऐसे मेकअप होता है क्या? अरे किसी अच्छी पार्लर वाले को बुलाइए। पापा जी, गोद, खानदान, बिरादरी सब परफेक्ट है। अपन नेह दिखाई ले, अपना हाथ सजाई ले। अरे आजकल ऐसी साड़ी में शादी कहाँ होती है, इसीलिए मैं लखनऊ लहंगा लाई हूँ। शादी तो लखनऊ लहंगा में ही होगी। हार लागनी मन, सिंगार लागनी मन, जेठानी देवरानी के प्यार लागनी मन। तो दोस्तों आज की वीडियो को शुरुआत करते हैं। हमारे मिथिला में दामाद के 5 दिन राखे के रिवाज कर रहे थे। आज की वीडियो में आपको बताएगा अपना मेहरारू के खोजे के बाद। आज की इस वीडियो के अंत तक तो वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम एक एक तरीके से बताने वाले हैं। एक छोटी सी वीडियो में इस पूरी फिल्म की कहानी बताने वाले हैं। और अगर आप ये फिल्म नहीं देखे हैं तो आप इस छोटी सी एक वीडियो में जान सकते हैं कि इस फिल्म का कहानी क्या है, इस फिल्म का स्टोरी लाइन क्या है। और हम अपने इस चैनल पर बड़े से बड़े फिल्म का और भोजपुरी फिल्म का रिव्यू करते हैं। छोटी सी वीडियो में पूरी फिल्म की कहानी को समझाने का प्रयास करते हैं। तो अगर आप भी ऐसी वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये फिल्म का कहानी एक कहानी नहीं बल्कि हमारे समाज में हो रहे हर उस चीज़ और हर उस चीज़ पर आधारित है जो हम अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में रोज़ देखते हैं और होता है। और समाज में आप ऐसी ऐसी कहानियाँ बहुत ही देखे होंगे। इस फिल्म की अगर हम कहानी की बात कर ले तो इस फिल्म का जो कहानी है वो कुछ इस तरीके से होती है कि रानी चटर्जी और संजना पांडे इस फिल्म की मेन कलाकार के रूप में मान सकते हैं। जिसमें संजना पांडे जी जो होती है वो बिहार की होती है और रानी चटर्जी होती है जो यूपी की होती है। रानी चटर्जी की पहले एक घर में शादी हो गई रहती है प्रशांत सिंह से, जो रानी चटर्जी के फिल्म में हस्बैंड है। और उसके बाद जो है वो संजना पांडे की शादी उनके उसी घर में लगता है आलोक सिंह से, जो आप मतलब जानते हैं उनको पर्सनली। और पर्सनली मतलब नहीं, मतलब पर्दा पर उसको जानते हैं। और आपको बता दें कि वो ना यूपी बिहार की मतलब भेदभाव रानी चटर्जी लड़की देखने जाती है अपनी देवरानी को देखने जाती है। देवरानी बोलते हैं ना, मतलब देवर की, और रानी को देवरानी बोलते हैं। चलिए तो जब जाती है ये फिल्म देखने तो बात क्या होता है ना भाई, कि वो बोलती है कि मतलब उसके घर में ना वो बहुत सारी कमियां निकालने लगती है और बहुत सारी चीज़ों को नापसंद बहुत ही ज़्यादा नौटंकी रानी चटर्जी जो है वो करने लगती है और बहुत सारी चीज़ों में कमियां निकालने लगती है जो काफ़ी अच्छा नहीं लगता है। मतलब हमारे बिहार के एक बुरी नज़र से वो देखती है और हमारे बिहार के कल्चर संस्कृति को मतलब समझ नहीं पाती है और थोड़ा घमंड में रहती है। इस बात में फिर एक अच्छी बात यह है कि रानी चटर्जी कुछ चीज़ें अच्छी भी करती हैं और लड़की को सिलेक्ट कर लेती है शादी के लिए। शादी हो जाता है, उसके बाद इस फिल्म में ना एक ऐसी दर्दनाक कहानी है ना जो आपको रुला देगी। शादी के बाद जो होती है ना, तो मतलब इस फिल्म में दिखाया गया यूपी बिहार वाली में बहुत ही ज़्यादा मतलब नोक झोंक होती रहती है और वो मतलब हमेशा लड़ती होती रहती है जो मतलब शोभा नहीं देता है। और ऐसा अक्सर हमारे यूपी बिहार के घरों में हमेशा होता ही रहता है, जैसे कि आप जानते हैं और आपको समझाने की प्रयास नहीं है। उसके बाद वो बहुत ही ऐसा वैसा करती है और मतलब फिर उसका बच्चा होता है। मतलब जो बिहार वाली जो होती है इस फिल्म की जो मतलब संजना पांडे जी, उनके मतलब डिलीवरी रह जाता है और जब हॉस्पिटल जाती है तो उसका बच्चा जो है मतलब उसका बच्चा बच नहीं पाता है, मतलब उसका स्थिति ख़राब हो गई रहती है। संजना पांडे जी मतलब अपने घर में काम करते के समय उस गिर गई रहती है डिलीवरी के
दौरान ही तो फिर डॉक्टर उसको बचा नहीं पाता है और बहुत ही गंभीर समस्या हो जाती है। और फिर आपको क्या ही बोले मैं, तो एक अलग ही चीज़ हो जाती है और बच्चा बच नहीं पाता है। और बहुत ही मतलब दुख की बात होती है इस फिल्म में। उस सीन को जब आप देखेंगे तो आपको मतलब दिल दहल जाएगा, आप बोलेंगे क्या यार ऐसा मतलब किसी के साथ ना हो। वैसे ये फिल्म है, फिल्म को फिल्म ही की तरह ही देखना चाहिए आपको, ज़्यादा दिल उल्पा लेने की बात नहीं है। कुछ इस तरीके की इसमें कहानी है, एक से एक कहानी है जो आपको पुराने हिंदी फिल्मों में देखने को मिलती थी, उस तरीके का इस फिल्म को दिखाया गया है और बताया गया है कि आप अपने समाज में किस तरह के लोग हैं और चीज़ें किस तरीके से होती है। बात कर ले अगर इस फिल्म की हम स्टार कास्ट की बारे में, तो इस फिल्म का जो स्टार कास्ट है वो रानी चटर्जी है, संजना पांडे है, प्रशांत सिंह है, आलोक सिंह है, रीना सिंह है, ललित उपाध्याय, श्वेता वर्मा, प्रेम दुबे, बाल कलाकार स्वास्तिक है। दोस्तों इस फिल्म के निर्देशक की बात कर ले तो इस फिल्म का जो निर्देशक है वो मंजुल ठाकुर जी है, जिनकी फिल्में काफ़ी चलती है और काफ़ी धमाकेदार और मतलब एक अच्छी कहानी जो बनती है। और आप मंजुल ठाकुर के हर एक फिल्म हिट ही होती है। ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा चल रही है। फिल्म का निर्देशक मंजुल ठाकुर है। कंसेप्ट जो इस फिल्म को लिखे हैं वो संदीप सिंह है और लेखक जो है अरविंद तिवारी है। अरविंद तिवारी के भोजपुरी में मतलब बहुत सारी फिल्में हमने देखी है और बहुत ही उनके बड़ा फ़ैन हूँ मैं। मतलब अरविंद तिवारी का मतलब जोड़ नहीं है फिल्म को लिखने में और लिरिक्स देने में, एकदम पूरा अच्छे तरीके से मतलब लिखते हैं। इस फिल्म को जो गीतकार है यानी कि जो गीत भी लिखे हैं खुद से ही लिखे हैं अरविंद तिवारी जी ही है। और इस फिल्म की संकलन जो मतलब किया है वो समीर शेख और जाहिद खान है, जो काफ़ी अच्छा संकलन किया है। आप फिल्म में देख सकते हैं, जब फिल्म देखेंगे आपको पता चल जाएगा। और कोरियोग्राफर है यानी कि जो डायरेक्शन देता है मतलब हीरो हीरोइन को और सबको किस तरीके से क्या करना है कैसे करना है, कोरियोग्राफर्स को बोलते हैं, वो MK गुप्ता और जो आए हैं। और पोस्ट प्रोडक्शन इस फिल्म का जो है वो दास स्टूडियो यानी कि संजय दास है। और प्रोडक्शन कंट्रोलर जो है इस फिल्म का जो रोशन राय है। लोकल प्रोडक्शन कंट्रोलर जो है मुकेश दुबे और कमलेश सिंह, दिव्यांश सिंह। आर्ट डायरेक्टर राम दुलारे इस फिल्म का है। निर्माता की बात कर ले तो संदीप सिंह, मंजुल ठाकुर म्यूजिक, IVM म्यूजिक है और स्टोरलाइट और डिजिटल पार्टनर B4 भोजपुरी और क्रिएटिव टीम है। इस फिल्म को आप ज़रूर देखिएगा अगर आपको टाइम मिले तो। और ऐसी फिल्में देखना चाहिए इंसान को, बहुत कुछ लाइफ में सीखने को मिलती है। और क्या ही बोले आपको कि आप इस फिल्म को क्या मतलब आपको ये फिल्म अंदर से मतलब झकझोर कर रख देगा, आपको अपने हकीकत और चीज़ें जो होती है उसको जानने में और सुनने में। फिल्म का अभी रिलीज़ नहीं हुआ है और फिल्म बहुत जल्द रिलीज़ होगा B4 भोजपुरी यूट्यूब चैनल पर। जब रिलीज़ होगा तो आपको हम बताएंगे। इस फिल्म को अभी ट्रेलर रिलीज़ कर दिया गया है B4 भोजपुरी के यूट्यूब चैनल पर। आप इस फिल्म का ट्रेलर को देख सकते हैं। फिल्म पर का ट्रेलर पर 5 दिन में 1 मिलियन व्यूज़ आए हैं, जो काफ़ी अच्छा है। ट्रेलर पर ही मिलियन व्यूज़